students. So today we do the third chapter which is how many squares. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी फिगर का हम लोग पैरामीटर कैसे फाइंड करें, एरिया कैसे फाइंड करें. ठीक है, तो टुडे वी गेट टू नो अबाउट द पैरामीटर. हम पैरामीटर क्या कैसे फाइंड करते हैं और एक्चुअली होता है क्या. तो पैरामीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल साइड. कोई भी फिगर का जो भी साइड्स होंगे उनके सम को बोलते हैं पैरामीटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्वाड्रिलेटर दे रखा है. 4 साइड को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. सो क्वाड्रिलेटर को इफ अगर हमें फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटर का पैरामीटर हमें फाइंड करना है तो उसके साइड्स को प्लस करना पड़ेगा. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ठीक है, तो ये उसके ऑल साइड 4 साइड्स से 4 साइड्स को प्लस करके आप पैरामीटर किसी भी फिगर का फाइंड कर सकते हो. इफ देयर इज अ ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके 3 साइड्स होते हैं, तो सम ऑफ 3 साइड्स. ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, 3 का. ठीक है, सो फर्स्ट वी गो फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. We know that the parameter is the sum of length of all side. ठीक है, हमें ये पता है कि पैरामीटर मतलब क्या होता है कि जो फिगर है उसके ऑल साइड, जो उसके लेंथ है ऑल साइड के, उसको सम करके हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. रेक्टेंगल को हमें क्या पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, मीन्स रेक्टेंगल का ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. तो उसका फॉर्मूला देखो हम उसके फिगर से ही बनाएंगे. ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होता है. ठीक है, तो लेंथ हो गया, लेंथ ब्रेथ. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हो गया, तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है, तो कॉमन निकाल लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है 2 मल्टीप्लाई एल. हम 2 बार लेंथ को लेते हैं और 2 बार ब्रेथ को लेते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. देखो यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ लेंथ, एक बार यहाँ लेंथ, यहाँ ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ. ठीक है, तो दोनों बार लेंथ ले लिया, 2 बार ब्रेथ ले लिया और फिर उसको प्लस करके उसे ऐड कर दिया. तो बेसिकली उसका फॉर्मूला बनेगा 2 हमने कॉमन निकाल लिया और एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2. ये होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. ओके, सो मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ. ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, वेट. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. रेक्टेंगल, इसमें क्या ध्यान रखना है, उसकी अपोजिट साइड सेम होते हैं. सो और ऑल साइड को प्लस करते हैं, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, तो 2 बार लेंथ है, कॉमन निकाल लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2 बार ब्रेथ है तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी, दोनों को ऐड कर दो. तो इसका शॉर्ट जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या बनेगा, इसका शॉर्ट फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. हमने इस 2 को, ये 2 और ये 2 को कॉमन निकाल लिया और एल प्लस बी कर दिया. ये हमारा हो गया फॉर्मूला. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. ये आपको सिंपल याद रखना है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से रेक्टेंगल के पैरामीटर को फाइंड करेंगे. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि इसका जो ब्रेथ है वो है 4, इसका जो लेंथ है वो है 8. ठीक है, 4 और 8. ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर ले लेते हैं. इसका जो ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन को लिख दूंगी. ग्रेट, हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड breadth
ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, याद करो, फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, सो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई एल क्या दिया हुआ था, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4, सो 8 प्लस 4 इज 12, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया इसका पैरामीटर। ओके, एक और सम लेते हैं, वो आप लोग मुझसे पहले सम सॉल्व करने की ट्राई करना, मैं यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ बता देती हूँ। लेट्स गो। सो लेंथ इज, हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते लेंथ में 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ में लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। मैं फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करने की ट्राई करना। ओके, सो formula is P, parameter is equal to 2 multiply L plus B, done. So length 2 is as it is रहेगा, 2 multiply L is 40, B is 25 is equal to 2 multiply by 65, multiply कर लेना है, 65 multiply by 2, 5 2s are 10, 6 2s are 12 plus 1 130, so 130 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज 130 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमने यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया। अब एक और केस हो सकता है कि आपको लेंथ और ब्रेथ में से एक फिगर मिसिंग हो, या फिर तो आपको लेंथ नहीं देंगे या फिर तो ब्रेथ नहीं देंगे, वो आपको फाइंड करना है। और पैरामीटर मतलब हमें आंसर दे दिया होगा, ये जो पैरामीटर पी है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा, और लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके जैसा ही है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। दोज ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 250 सेंटीमीटर, सॉरी 270 सेंटीमीटर। तो हमें पैरामीटर पहले से दे दिया है विच इज 270 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं, इन केस अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ में से अगर कोई एक मिसिंग होता है फिगर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें लेंथ फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ब्रेथ हमें कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और हमें पैरामीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है विच इज़ 270 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला के साथ ही जाएंगे हम। सो फॉर्मूला इज P मीन्स पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। हमारे पास पैरामीटर है विच इज़ 270, 2 एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास L नहीं है, L नहीं है, बट हमारे पास B है। B कितना है हमारे पास, 15। ठीक है, तो ये जो 2 है वो L से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 B मतलब 15 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय L 2L प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 270 एज इट इज रहेगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय L इज 2L
+2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30, ठीक है, और 270 एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो प्लस है वो जब इजिकल टू के उस साइड में जाएगा, ठीक है, इजिकल टू के उस पार में जाएगा अपोजिट साइड, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस की साइन चेंज हो जाएगी माइनस में। सो यहाँ पे हो जाएगा 270 माइनस 30 इजिकल टू 2L। तो 270 में से 30 को माइनस कर दो, आंसर इज 240। 240 इज इक्वल टू 2L। अब ये जो L है 2 मल्टीप्लाई बाय L, ये मल्टीप्लिकेशन जब अपोजिट जाएगा इज इक्वल टू के उस पार तो वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे L 240, ये जो मल्टीप्लाई में 2 था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू L। ये डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 120। सो L इज इक्वल टू 120। हमारा लेंथ कितना है, 120, ओके। सो L इज इक्वल टू 120। इस तरीके से ये इफ अगर कोई एक फिगर मिसिंग हो तो सॉल्व कर सकते हो हम। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ मेड अप ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है, जो 4 है वो सो स्क्वायर है वो भी कोऑर्डिनेटर होता है, 4 साइड होते हैं उसके भी, लेकिन जो स्क्वायर के सारे साइड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड, सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं। ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल कि इफ अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर के अंदर बी सी भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, सी डी भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, और ए डी भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये चारों साइड इक्वल होते हैं, ओके। तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इजी, चारों साइड इक्वल होते हैं तो डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सो हमें पता चलेगा। ओके तो स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऑल sides of square are equal, और स्क्वायर के कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं या स्क्वायर की बात करें, या फिर तो अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ साइड दी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्क्वायर की बात करें, और आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है तो पता चल जाएगा वो रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है। तो ये आपको खुद से समझना है। अब मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर। सो 4 3 ज़ा 12, तो हो जाएगा आंसर 12 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। एक और सम करते हैं। if the side of square is
5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइंड पैरामीटर, हमें फाइंड करना है पैरामीटर, तो यहाँ लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो हमारे पास साइड क्या दी हुई है, साइड इज 5, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 4 5 are 20, so answer is 20 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप स्क्वायर का पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हो। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये आपको ध्यान रखना है और लिखना भी है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग अ 3 साइड, उसके 3 साइड होते हैं, तो इट्स पैरामीटर इज द सम ऑफ 3 साइड। समटाइम्स क्या होता है, ट्राइंगल डिफरेंट होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयर आर डिफरेंट ट्राइंगल, तो अगर उनके तीनों साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड सेम होंगे। तो हमें जनरली अगर सिर्फ एक साइड दे रखा है ट्राइंगल का और बोल रखा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, विच मीन्स कि उसके तीनों साइड वही है, सेम है, ठीक है। इफ अगर हमें नहीं दिया हुआ होगा कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आपको यहाँ पे तीनों साइड की वैल्यू दे दी होगी। देखो यहाँ पे दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, दो साइड इज, उसकी साइड कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो ये ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड दिए हुए, ये और ये, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इजी होगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये ए बी एंड सी दिया है, तो ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, जनरली हमें इन चारों को प्लस कर देना है। देखो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, हमें क्या दे दिया है, 3 साइड दे दिए पैरामीटर के, सॉरी स्क्वायर और ट्राइंगल के हमें तीनों साइड दिया है, ये और ये। क्या दिया हुआ है, समझ लो ये ए है, ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है, ये मैंने एज्यूम किया है, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको भी ट्राइंगल बना के एज्यूम करना। सो ए बी प्लस ए सी आएगा, ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ठीक है। सो ए सी था 8 सेंटीमीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया था, एंड देन 6 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे 8 प्लस 6 प्लस 4 इज 18 सेंटीमीटर, इन तीनों को प्लस कर लोगे, सो 18 सेंटीमीटर इज पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। जो भी साइड दी हुई होगी उसको आपको सिंपली प्लस कर लेना है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो इस सेशन के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर सीखा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। और हमने रेक्टेंगल में ये भी देखा कि इफ अगर लेंथ और ब्रेथ में से एक मिसिंग होगा, कोई भी एक लेंथ और ब्रेथ दोनों में से एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन को, ओके।